दोस्तों नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट हरि विश्वकर्मा। मैं प्रतिदिन की भांति आज आपके समक्ष एक दूसरा धारा के बारे में बताने जा रहा हूं। इसको आप जानने का प्रयास करेंगे। ये पूर्णतः पब्लिक के हित में है और पुलिस प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पहले क्या क्या उसको सावधानियां बरतनी चाहिए, और यदि पुलिस ऐसा नहीं करती है तो एक अभियुक्त जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको ये अधिकार होता है कि वो इस बारे में पुलिस से बात करे। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के धारा 41B, धारा 41B में प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट ये प्रोविज़न दिया गया था। उस प्रोविज़न को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो 1/7/2024 से लागू हुआ 41B CRPC को बदलकर इस धारा को 36 में लाया गया है, 36 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इस धारा के तहत ये धारा में स्पष्ट वर्णित है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। एवरी पुलिस ऑफिसर while making an arrest shall bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification। मतलब यदि कोई पुलिस प्रशासक या कोई पुलिस पदाधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाता है तो उसके पास उसके वर्दी पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ उसका नेम प्लेट और उसका पदनाम होना चाहिए, ताकि आसानी से पहचाना जा सके कि ये व्यक्ति कौन है और पदाधिकारी का नाम क्या है और इसका डिग्नेशन क्या है। उसी प्रकार से बियर एंड प्रिपेयर ए मेमोरेंडम अरेस्ट व्हिच शैल बी, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा तो उसका गिरफ्तारी मेमो बनाया जाता है, मेमो ऑफ अरेस्ट। ये बनाना जरूरी है। इसको बनाने के लिए कम से कम 2 गवाहों का होना जरूरी है। वो गवाह किस तरह का होना चाहिए? मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और ये रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है या तो उसके घर का मेंबर होना चाहिए। यदि वो व्यक्ति नहीं अवेलेबल रहे, उपस्थित नहीं रहे उसके घर का कोई मेंबर, तो वैसे स्थिति में उस लोकेलिटी का गण्यमान्य व्यक्ति होना चाहिए। इसके बाद काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है जब वो पूर्ण रूप से सर्टिफाइड हो जाता है, जो गिरफ्तारी मेमो बना है वो सही बना हुआ है, उसके बाद उसका भी उसमें काउंटर सिग्नेचर मस्ट है। यदि उसका काउंटर सिग्नेचर नहीं लिया जाता है, इसका मतलब हुआ कि गिरफ्तारी का सही रूप से गिरफ्तारी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है पुलिस के द्वारा और ये डिफेक्टिव मेमो ऑफ अरेस्ट है। इसके तहत भी बहुत तरह से फ़ायदे होते हैं अभियुक्त को यदि ऐसा प्रक्रिया नहीं अपनाया जाता है पुलिस पदाधिकारी के द्वारा। तो इसके बाद एक और है उसका कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके गिरफ्तारी की सूचना उस व्यक्ति के परिवार वाले को दिया जाना है। यदि उसके परिवार वाले उपलब्ध नहीं हैं तो उसके सगे संबंधी को दिया जाना है। यदि वो भी अवेलेबल नहीं हैं तो लोकेलिटी के जो गणमान्य लोग हैं, उसके मित्र बंधु हैं, दोस्त मित्र हैं, उसको दिया जाना जरूरी होता है। यदि ऐसा पुलिस नहीं करती है, यदि ऐसा प्रक्रिया को अपनाया नहीं जाता है तो समझ लिया जाए कि यह गिरफ्तारी पूर्ण रूप से डिफेक्टिव है। और इस बात को एक पब्लिक को, एक आम आदमी को जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि कोई भी पुलिस उसको गिरफ्तार करने आती है तो उसको अधिकार है ये जानने का कि जो पुलिस पदाधिकारी उसको गिरफ्तार करने आए हैं उसका नाम क्या है, उसका डिग्नेशन क्या है और वो किस कारण से उसको गिरफ्तार करने आए हैं। तो ये आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी जानना, ताकि किसी व्यक्ति को किसी अनजान आदमी के द्वारा गिरफ्तार ना कर लिया जाए।
कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस के रूप में, पुलिस के वर्दी में कोई थर्ड पर्सन या कोई क्रिमिनल या कोई किडनैपर आकर के भी गिरफ्तार के बहाने ले जाता है और किडनैपिंग कर लेता है। तो इससे बचने के लिए पुलिस का भी ये दायित्व बनता है कि वो ऊपर नेम प्लेट लगा के रखें, और अभियुक्त का या जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसको तो अधिकार बनता ही है कि वो पूछे कि सर आप जो गिरफ्तार करने आए हैं तो आपका नाम क्या है और आपका डिग्नेशन क्या है। यदि ऐसा पुलिस नहीं करती है तो उस व्यक्ति को इनकार करना चाहिए कि जब तक आप ये स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। मैं इतना कह के आज विराम देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट हरि विश्वकर्मा @हरि विश्वकर्मा -I1J को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।